बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बकराइद स्पेशल एक बहुत ही मज़ेदार मुनफरिद सी बहुत ही चटखारेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ बिहारी कीमा बनाने की। आज से पहले इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने कभी भी नहीं बनाई होगी, इसलिए इस रेसिपी को देखने के बाद सेव ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप अपनी ईद पर इस रेसिपी को बनाकर खूब सारा इंजॉय करें और सब लोगों की तारीफ़ें हासिल करें। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाकर आप टिक्की और कबाब सभी भूल जाएंगे, बहुत ही शानदार बनती है। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा लिया है आधा किलो, और ये चिकनाई वाला कीमा नहीं है, रूखा कीमा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ इसके अंदर हमने डालना है ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर मैंने ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून ही जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और हाफ़ कप इसके अंदर गाढ़ा दही ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस के ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसको हम किसी भी पेपर से या क्लीन फिल्म से ढक कर हमने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी अब। और यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, और उसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है। और अब हम साबुत गरम मसाला, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने लौंग है, और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे साबुत गरम मसाले को, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके मैंने ऐड किया है। जिस तरह हम ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं, सेम उसी तरह से प्याज को हमने कटिंग करना है। और अब हम प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने मैरिनेशन किया हुआ कीमा रखा है उसको ऐड कर देंगे। मैंने इसको पूरी रात के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था, और अब मैं दिन में यानी कि दोपहर के टाइम ये रेसिपी बना रही हूँ। और ये कीमा इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, कीमे का अपना पानी होगा, प्याज़ों का पानी होगा, और जो हमने इसके अंदर दही डाला था मैरिनेशन के लिए उसका पानी होगा। तो हमने उसी के पानी के अंदर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है पकने के लिए। अगर आपको महसूस हो थोड़े पानी की तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया, और ये अपने ही पानी में तकरीबन ये पक रहा है, और इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और ये बीफ का कीमा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। यहाँ पर मैंने लिए हैं कोयला ले लिया है, और इसको चूल्हे पे रखकर हम इसको अच्छे से दहका लेंगे ताकि हम इसको एक स्मोकी फ्लेवर भी दे सकें। यहाँ ये देखिए कीमा बहुत अच्छे से पक रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत बेहतरीन इसकी अब हम बुनाई करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी के डाले हैं, आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी डालने से इस डिश की खुशबू और जायका और भी बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। ये बारीक कीमा था, दानेदार कीमा नहीं है, ये बारीक कीमा है जिससे ये बिहारी कीमे की रेसिपी बनती है। अब हम लास्ट में इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर एक फॉइल रख देंगे, और जो हमने कोयलों को दहकने के लिए रखा था वो कोयले रख देंगे।
और थोड़ा सा बटर या देसी घी इसके ऊपर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको हम ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। एयर टाइट हमने इसको करना है ताकि इसकी अच्छी सी स्मोक बने, अच्छा सा फ्लेवर आए। ये देखिए 15 मिनट के बाद बेहतरीन सा, बहुत ही अमेजिंग इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है, जैसे हमने बहुत अच्छे पैमाने पे बारबेक्यू किया हो। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ये हमारा बिहारी कीमा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप रोगनी नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिससे भी खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा और आपकी बकरीद को ये चार चांद लगा देगा। तो झटपट से अगर आपने बारबेक्यू का फ्लेवर लेना है और मज़ेदार सा कीमा खाना है तो इस रेसिपी को तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आपने इसको सेव भी कर लिया होगा अपनी ईद पर बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।